दूर दूर तक फैली हिमालय पर्वत की ये वादियां जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हैं, जिन्हें देखते ही मन रोमांचित हो उठता है। सफेद चादर में लिपटा ये हिमालय पर्वत हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। हिमालय को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हिमालय की बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघला तो नदियों पर होगा संकट, और बताएंगे हिमालय पिघला तो भारत का क्या होगा। हिंदुस्तान के सिर का सफेद ताज धीरे धीरे काला होता जा रहा है। हिमालय की सफेद चादर लगातार सिमटती जा रही है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई में फैले हिमालयन क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है, जिससे बीते 2 दशकों में हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। ये बात साल 2019 में हुई एक स्टडी में सामने आई है। स्टडी के तहत 40 सालों तक भारत, चीन, नेपाल और भूटान में फैले हिमालयन ग्लेशियरों पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई, जिसमें ये नतीजे निकल कर आए कि ग्लोबल वार्मिंग इन ग्लेशियरों को पिघला रही है। साल 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही, लेकिन इसके बाद के सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी होने के बाद 8 देशों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, ये 8 देश हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हैं और 650 ग्लेशियरों के खतरे में आने के बाद यहाँ के जनजीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। एक तरफ जहाँ हिमालय के पिघलने से नदियां उफान पर आ सकती हैं, कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आ सकती है और बाद में उनके सूखने की आशंका है, तो वहीं हिमालय अगर नहीं होता तो न ही नदियां होती और न ही पीने के पानी का स्रोत होता। हिमालयी नदियां ही समुद्र को सींचती है और समुद्र में उठने वाला मॉनसून हिमालय से ही प्रभावित होता है। देश के 2 अलग अलग छोरों पर तापक्रम का अंतर मॉनसून के कारण ही बनता है। देश में दक्षिण भारत से चलने वाला मॉनसून 1600 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को सिंचित करते हुए हिमालय में बरसता है और हिमखंड के रूप में जम जाता है, और यही हिमखंड जनजीवन के लिए जल का बड़ा स्रोत बनता है। इतिहास की सबसे पुरानी 2 नदियां जो हिमालय के बनने के बाद देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाती आई हैं, वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों बड़ी नदियां हिमालय ही नहीं बल्कि कई राज्यों को सींचती है। गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियां भी हिमालय की ही देन है। हिमालय से निकलने वाली इन नदियों पर देश की कृषि निर्भर है। ग्लेशियर को ही धरती के लिए मीठे पानी का भंडार कहा जाता है और हिमालय के ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उस पर करीब 2 अरब यानी 200 करोड़ लोग निर्भर हैं। खेती के लिए इन्हीं ग्लेशियर से पानी मिलता है, तो पीने का पानी भी कुदरत यहीं से देती है। और अगर ग्लेशियर से पानी मिलना बंद हो जाए तो साउथ एशिया के तमाम देश, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हिमालय के कुछ बड़े ग्लेशियर्स हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन और कंचनजंगा। ये वो ग्लेशियर हैं जो हर साल बड़े तेजी से पिघलते जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर करें।